बहादुर खान एक बड़े जमींदार थे। वो अपनी जमीनों को एक छोटी नहर से पानी दिया करते थे। जब उनकी शादी हुई तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उन्होंने अपनी मदद के लिए एक मजदूर रख लिया। जब फसल तैयार होती तो उसकी रखवाली के लिए बहादुर खान और मजदूर रात को खेतों में ही सोते थे। एक बार इतनी जोर की बारिश हुई कि बहादुर खान की सूखी जमीन भी हरी भरी हो गई। वो इसे अपनी शादी की शुभता मानने लगे। फसल पक चुकी थी। एक रात जब बहादुर खान और मजदूर खलिहान में थे, उनकी पत्नी शाम को ही खाना दे गई थी। थोड़ी देर बाद बहादुर खान का एक दोस्त आया और उसे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में चलने का न्योता दिया। बहादुर खान ने मजदूर से कहा, खलिहान की रखवाली करना और मेरे जाने की बात किसी को मत बताना, कहीं कोई चोर न सुन ले। उस समय बहादुर खान के पास 100 रुपए थे। वो उसी समय अपने दोस्त के साथ उसके गांव चला गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मजदूर ने आग जलाई, लेकिन तेज हवा से एक चिंगारी उड़कर खलिहान में जा गिरी और वहां आग लग गई। बेचारा मजदूर आग बुझाने की कोशिश में खुद भी जलकर मर गया। सुबह जब बहादुर खान की पत्नी खाना लेकर पहुंची तो उसने देखा कि सारा खलिहान राख का ढेर बन गया है। मजदूर की जली हुई लाश देखकर वो समझी कि उसका पति भी उसी में जलकर मर गया है। वो रोने लगी। लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि उसके पति की आग में जलकर मृत्यु हो गई है। सबने मजदूर की लाश को ही बहादुर खान की लाश समझकर दफना दिया। कुछ दिनों बाद जब बहादुर खान शादी से लौटकर घर आया तो आधी रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो रहे थे। जैसे ही उसकी पत्नी की नज़र उस पर पड़ी, उसने समझा कि उसका मरा हुआ पति भूत बनकर लौट आया है। वो डरकर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। सबको लगा कि कोई भूत आया है। बहादुर खान ये सुनकर हैरान रह गया कि लोग उसे मरा हुआ मान चुके हैं। डर के मारे वो भागकर कब्रिस्तान चला गया। उसने सोचा कि रात यहीं बिता लूं, सुबह रोशनी में लोगों को सच्चाई समझा दूंगा। वो भूखा भी था। सुबह कब्रिस्तान से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक आदमी मिला। बहादुर खान ने उससे कहा, भाई मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। वो आदमी बहादुर खान को देखकर डर गया, एक जोर की चीख मारी और वहीं मर गया। ये देखकर बहादुर खान फिर डर के मारे कब्रिस्तान में छुप गया। थोड़ी देर में लोग किसी और की लाश को दफनाने आए। फिर खजूरों की खैरात बांटने लगे। किसी ने कहा, पहले गिन लो कितने लोग हैं। एक ने कहा, कम से कम 100 लोग तो हैं। तभी बहादुर खान बोल पड़ा, 100 लोगों को बाद में देना, पहले मुझे मेरा हिस्सा दो। ये सुनकर सब लोग डरकर भाग गए। बहादुर खान भूख से बेहाल था, इसलिए खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात को उसने देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहनकर आया और कब्र पर कुछ पढ़ने लगा। कब्र फटी और मरा हुआ आदमी बाहर आ गया। बहादुर खान समझ गया कि ये कोई जादूगर है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जादू सीख लूं। वो चुपके से गया और जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दो। बहादुर खान बोला, जब तक तुम मुझे जादू नहीं सिखाओगे मैं नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने कहा, ठीक है, थोड़ा दूर हट जाओ। जादूगर ने कुछ पढ़कर फूंका और वो मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान उस मुर्दे को धक्का देता रहा, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता था। बहादुर खान खींचकर एक खरबूजों के खेत में गया और मुर्दे को चारपाई से बांध दिया। पर वो चारपाई के साथ साथ चलता रहा और खटखट की आवाज करता रहा। खेत का रखवाला ये देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ और गांव में जाकर चिल्लाया, बचाओ, मैं मारा जाऊंगा। उसी दौरान गांव के जमींदार ने कपड़े धोने के लिए लोगों को नदी पर भेजा था। बहादुर खान भी प्यास बुझाने वहीं पहुंचा। उसे देखकर लोग डर गए और कपड़े छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर भाग निकले। रस्सी खुली नहीं थी तो रास्ते में जब कीलें उनके पीठ पर टकराईं तो उन्होंने समझा कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। जख्मी हालत में वो गांव पहुंचे। बहादुर खान ने ये सब देखा तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। वो रात के अंधेरे में अपने दोस्त के गांव गया। दोस्त को सब कुछ बताया। दोस्त उसे घर लाया और सबको सच्चाई बताई कि मरने वाला नौकर था, बहादुर खान नहीं। परिवार ने बहादुर खान को जीवित देखकर भगवान का धन्यवाद किया। बहादुर खान को